चिकित्सा विभाग के द्वारा गौवंश के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ब्यौरा तहसील में स्थित श्री नरसिंह गौशाला में बीमार गौवंश को लेकर समिति के सदस्यों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समिति के सदस्यों के द्वारा बीमार गौवंश को नगर से उठाकर गौशाला में लाया जाता है और वेटनरी विभाग को फोन लगाने पर वेटनरी विभाग समय पर गौशाला में उपस्थित नहीं होता है। वेटनरी विभाग ब्यौरा की मुख्य इंचार्ज अर्चना यादव मैडम को समिति के सदस्य श्री प्रकाश जी कुशवाहा, अंकुर जी शर्मा, बॉबी मेवाड़ा एवं अन्य सदस्यों के द्वारा कई बार सूचना दी गई है, परंतु उनका अभी तक कोई ना तो डॉक्टर गौवंश की देखभाल करने आया है और ना ही अभी तक किसी प्रकार का उपचार जो गौवंश को देना चाहिए वह नहीं दिया है। आज जब फास्ट न्यूज इंडिया की टीम उनके हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर पूर्ण रूप से सभी ऑफिस में ताले लगे हुए थे। जब यहां पर एक डॉक्टर साहब जिनका नाम राम प्रसाद जी है, उनका आगमन जब गौशाला में हुआ तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं तो खजुरिया गांव के पदस्थ हूं, मैं तो केवल एक सेवार्थ भाव से यहाँ उपस्थित हो जाता हूँ, जो मेरे से बनता है मैं कर जाता हूं, परंतु यहाँ पर ब्यौरा शहर में डॉक्टरों की संख्या कम है तो उनका कहना था कि एक डॉक्टर है मात्र और एक चपरासी है। एक अकेला डॉक्टर पूरे शहर में कहां तक घूमेगा और कितना वह दौड़ेगा और भागेगा। मध्य प्रदेश प्रशासन के तहत जो भी वेटनरी डिपार्टमेंट आते हैं उनसे इस चैनल के माध्यम से यह आग्रह है कि इन्हें या तो अपने कार्य को पूर्ण रूप से ईमानदारी से करने को कहे या मैंने तत्काल इन रूप से सस्पेंड किया जाए। देखिए ब्यौरा राजगढ़ से कैलाश सेन की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया में मैं कैलाश सेन, बने रहे मेरे साथ। आज हम आए हैं ब्यौरा शहर के वेटनरी विभाग पशु चिकित्सालय, जो कि यहाँ पर इमरजेंसी सेवा जिसे सरकार कहती है कि यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं होती है। संडे है हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टाफ का कोई भी कर्मचारी पीयून से लेकर डॉक्टर तक यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर अब एक आम आदमी यदि गोवंश की शिकायत यदि पिछले दिनों से कर रहा है, श्री नरसिंह गौशाला के सदस्य श्री प्रकाश जी कुशवाहा के द्वारा कई दिनों से जो यहाँ की वेटनरी डिपार्टमेंट की मैडम है अर्चना यादव जी, जिनको कई बार उन्होंने कॉल किया है, लेकिन 5 से 7 दिनों पहले से लगातार वो कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति में हम वहाँ पर गौशाला में पहुँचे थे। गौशाला की स्थिति में गौवंश की इतनी हालत खराब है कि यहाँ से एक डॉक्टर भी प्रवेश नहीं करा है, ना ही उसने ट्रीटमेंट दिया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत से गौवंश इन वेटनरी डिपार्टमेंट के कारण मारे जाते हैं, क्योंकि ये समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, अपनी सेवाओं का व्यवस्थित तरीके से निर्वहन नहीं करते हैं, क्योंकि ये लापरवाही की चरम सीमा भी पार कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ विभाग के द्वारा इनको अथॉरिटी दी गई थी। कई मीटिंगों में कलेक्ट्रेट विभाग के द्वारा भी ये जताया गया है कि गोवंश की सुरक्षा को लेकर आप जागरूक रहें। यहाँ पर कोई भी किसी भी परिस्थिति में जागरूक नहीं होते हैं। मैं वेटनरी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से और यहाँ मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता हूँ कि तत्काल इनको या तो बर्खास्त किया जाए या जितनी भी गौशालाएं हैं पूरे जिले में उनकी सेवाओं के लिए इनको तत्पर उपस्थित रहा जाए, क्योंकि यहाँ पर हर बार यही होता आया है कि ये लोग पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्थाओं और अपनी सावधानियों को नहीं बरतते हैं, ना ही गोवंश पर ध्यान देते हैं और ना ही कभी श्री नरसिंह गौशाला या अन्य कोई गौशाला में आकर उन्होंने प्रवेश नहीं किया है। कई बार वहां से फोन आते हैं, फोन का रिस्पांस नहीं देते हैं, बस एक आश्वासन दे देते हैं कि हम बस आ ही रहे हैं और आ जाएंगे, हम आपकी सेवा में खड़े हैं, परंतु ऐसा वास्तविक रूप में नहीं होता है। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से इस चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये लोग लापरवाही की सीमा पार कर चुके हैं। यहाँ पर जो भी पद अधिकारी है, मुझे केवल एक व्यक्ति का ही नाम मालूम है, जो कि यहाँ पर मैडम है सुश्री अर्चना यादव। इसके अलावा अन्य कोई कर्मचारी जो भी है, जो भी इस दायित्व को नहीं निर्वहन कर रहा है, उनको तत्कालीन रूप से सस्पेंड किया जाए। करूंगा कि एक बार चारों तरफ का थोड़ा वीडियो बनाएगा कि पूरा ताले लगे हुए, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए जितने भी विभाग में जितने भी मेन दफ्तर हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से